दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि लघुत्तम और महत्तम को 5 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे पहले देख लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। इस पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। दोस्तों मैं हूँ राजेश गुप्ता और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजेश गुप्ता में स्वागत है। अगर चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ 4 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। हमें यहाँ 3 संख्या न देते हुए उन्हें अनुपात के रूप में दिया हुआ है और इसका महत्तम दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि उनका एलसीएम क्या होगा। इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो सॉल्व करने के लिए जो महत्तम होता है, महत्तम में इन अनुपात का गुणा कर देंगे तो वो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 4×1, 4×2 और 4×3, तो हमारी पहली संख्या जाएगी 4 एकम 4, दूसरे 4 दूनी 8 और तीसरे 4 तिया 12। तो 4, 8, 12 ये हमें 3 संख्याएं प्राप्त हो गई है। इनका अनुपात 1:2:3 है। अगर हमसे संख्याएं पूछी जाती तो 4, 8, 12 वो संख्याएं हो गई है जिनका अनुपात 1:2:3 है। और इनका अगर महत्तम निकालेंगे तो इनका महत्तम कितना हो जाएगा 4। अब हमसे पूछा गया कि इनका लघुत्तम एलसीएम कितना होगा। तो जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो उसके लिए उसमें एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ जो उनका महत्तम दिया हुआ है गुणा इन सभी संख्याओं का जो अनुपात के रूप में दिया इनका गुणा, तो ये हो जाएगा 1:2:3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4×1:2:3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो हमारा वो 3 संख्याएं जिनका अनुपात 1:2:3 है उसका एलसीएम हो जाएगा 24। अगर हम देखें तो 4, 8 और 12 इन 3 संख्याओं का एलसीएम अगर निकाला जाए, हमने जो ट्रिक अपनाई थी उससे, तो हो जाएगा क्या। अगर हम 3 संख्याओं की बात करें तो 3 संख्या हमारी 4, 8, 12 है। इसका हम महत्तम लघुत्तम निकालेंगे तो 12 सबसे बड़ी संख्या है। 12 में 4 का और 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा। अब 12 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 दूनी 24, 24 में 8 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा। तो इनके लिए लघुत्तम हो जाएगा हमारा 24। तो हमारा यहाँ लघुत्तम आया है 24। तो ये इसकी एक ट्रिक है। लघुत्तम निकालना है तो महत्तम में जो अनुपात के रूप में दिया हुआ है उन संख्याओं का हमें गुणा करना है। संख्याएं नहीं लेना है, उन अनुपात का गुणा करना है। जैसे 1:2:3 है तो यहाँ पे 1, 2 और 3 का हमने गुणा किया है। आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याएं जिसका अनुपात 4:5 है तथा इसका महत्तम 7 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 संख्या दी गई है, जिन 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:5 और महत्तम दिया हुआ है। तो हमारा पहली संख्या हो जाएगी 7 चौक 28 और दूसरी संख्या हो जाएगी 7×5, 7 पंजे 35। अगर हमसे संख्याएं पूछी जाती तो 28 और 35 वो 2 संख्याएं हो गई। बड़ी संख्या पूछी जाती तो 35 हमारी बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या पूछी जाती तो 28 यहाँ पे हमारी छोटी संख्या हो गई। दोनों संख्याएं हमारी निकल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है उसका एलसीएम। तो हमारा फार्मूला क्या है, एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो लेंगे तो 4×5 अनुपात को है लेंगे गुणा के रूप में और उसमें महत्तम का गुणा कर देंगे। तो 4 पंजे 20, 20 सतह 140। तो हमारे यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 140। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उसका एलसीएम 84 है, तो उसका एचसीएफ मतलब महत्तम ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें महत्तम दिया हुआ था और हमने लघुत्तम ज्ञात किया था। इस क्वेश्चन में हमें लघुत्तम दिया गया हुआ है और हम महत्तम ज्ञात करेंगे। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होता है, अनुपात में संख्याएं दी जाती है, एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ भी दिया होता है, तो हमारा होता है एलसीएम बराबर होता है जो अनुपात के रूप में दिया हुआ है उसे गुणा के रूप में लिख देंगे और साथ में हो जाएगा इसका गुणा एचसीएफ का। हमें ये कितना दिया हुआ है 84। यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 गुणा एचसीएफ 12 हम यहाँ 84 बटे में आएंगे, 84/12 बराबर एचसीएफ। अब यहाँ जाएगी 12 7 84, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 7। तो वो संख्या है जिनका अनुपात 3:4 है और एलसीएम 84 है, तो उसका एचसीएफ महत्तम कितना हो जाएगा 7। अगर हमें संख्याएं पूछी जाएगी तो 7 तिया इस महत्तम का संख्या इसमें अनुपात में गुणा करेंगे, 7×3 7 तिया 21 और 7 × 4 7 चौक 28।
महत्तम निकालेंगे, महत्तम का अनुपात में जब गुणा करेंगे तो हमें वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो दो संख्याएं हमारी हो जाएगी 21 और 28। 21 और 28 का लघुत्तम 84 हो जाएगा और इनका महत्तम निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। दोस्तों अब एक नया नियम देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और उनके महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर हमें कोई दो संख्याएं दी गई है, उनका गुणनफल किया जाए और उनके लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल किया जाए तो उनका दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा एक ये नियम है। इसके आधार पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए इन क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम 7700 है तथा उसका एचसीएफ महत्तम 11 है। अगर पहली संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है। मतलब हमें यहाँ लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है और साथ में एक संख्या दी हुई है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह के केस में हमारे पास क्या जाएगा, लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर वो दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे यहाँ लघुत्तम हो जाएगा 7700, महत्तम हो जाएगा 11। वो संख्या है पहली 275 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। इसको यहीं भी रहने देंगे, 275 को इसके बटे में ले आएंगे तो 7700 गुणा 11 बटे 275 बराबर b। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से कट जाएगा, 11 दूनू 22, बची यहाँ 5, 5 यहाँ लगा तो 55, 11 पंजे 55, 25 बार। अब हम 25 को 7700 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, बचे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे होंगे 20, 20 में भाग नहीं जाएगा इसलिए शून्य लगा देंगे। अब हो जाएगा ये 200, तो 25 अठे 200 तो 308, तो हमारी वो संख्या हो जाएगी 308। दोस्तों तो वो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 308। तो 308 और 275 ये दो संख्या है जिनका लघुत्तम 7700 तथा महत्तम निकालेंगे तो 11 होगा। आइए इससे संबंधित और क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर आधारित एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है तथा एचसीएफ महत्तम 16 है। अगर पहली संख्या हमारी 128 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे यहाँ एलसीएम हो जाएगा 1920 गुणा एचसीएफ हो जाएगा 16। पहली संख्या हमारी है 128 और दूसरी संख्या हमारी b है। हम b को यहीं रहने देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1920 गुणा 16 बटे 128। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 16 एकम 16, 16 8 128, 16 का पढ़ा जब हम लेंगे तो 8 बार में 128 आ जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 8 दूनू 16, बचे यहाँ पे 3, 8 चौक 32 और 0 का 0, तो हमारा b बराबर हो जाएगा 240। तो ये हमारी दूसरी संख्या निकल गई। पहली संख्या हमारी 128 है और दूसरी संख्या हमारी 240 है। 240 और 128 जब लघुत्तम निकाला जाएगा तो वो हो जाएगा 1920 और इनका महत्तम निकाला जाएगा तो वो होगा 16। ये आप सॉल्व करके से देख सकते हैं। अभी तक हमने संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम ज्ञात किया। अगर अब हमें भिन्न के रूप में संख्या दे दी जाए तो उनका लघुत्तम और महत्तम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम देखते हैं। अगर हमें भिन्न के रूप में कोई संख्या दी हुई है, उसका लघुत्तम और महत्तम निकालना है, तो अगर सबसे पहले हम लघुत्तम की बात करें लस, तो अगर भिन्न का लघुत्तम निकालना है तो हमें याद रखना है कि जो अंश होंगे, अंश का लघुत्तम और बटे में हर का महत्तम, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। भिन्न का लघुत्तम उसके लिए मतलब अंशों का जो अंश होंगे उनका लघुत्तम निकाला जाएगा और उसके बटे में हर का महत्तम निकाला जाएगा। मतलब जो हमें निकालना है, अगर हमें लघुत्तम निकालना है तो अंश में हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा, और अगर हमें महत्तम निकालना है तो महत्तम में हो जाएगा अंश का महत्तम बटे हर का लघुत्तम। मतलब अगर हम लघुत्तम निकालना चाहते हैं तो अंश में हमें लघुत्तम निकालना होगा, और अगर महत्तम निकालना चाहते हैं तो अंश में हम महत्तम निकालेंगे। इस विधि से हम किसी भी भिन्न का लघुत्तम या महत्तम ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब हम देखते हैं, हमें कुछ भिन्न दी गई है 3/20, 5/8 और 15/16। इसका हमें महत्तम निकालना है। तो हमारा नियम क्या हो जाएगा, अगर हमें भिन्न का लघुत्तम निकालना है तो अंश का लघुत्तम बटे हर का महत्तम, तो अंश हो जाएंगे 3, 5, 15। 3, 5, 15 का हम लघुत्तम निकालेंगे और 20, 8 और 16 का हम महत्तम निकालेंगे। तो हमारा 3, 5 और 15, सबसे बड़ी संख्या क्या है 15। 15 में 3 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो हमारे यहाँ लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पे 15, बटे में हो जाएगा हमारा 20, 8 और 16 का महत्तम। अब हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 8। 8 का भाग 16 में जाएगा, 8 का भाग 20 में जाएगा, नहीं जाएगा। इसे हम क्या करेंगे 8 के फ्रैक्शन करेंगे। 4 गुणा 2,
2 का भाग सब में जाएगा, ठीक है। अब 4 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो 4 और 2 में से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो 20, 8, 16 का महत्तम 4 हो जाएगा और 3, 5, 15 का लघुत्तम 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15/20। ये 3 जो भिन्न दी गई है, इन भिन्नों का जो लघुत्तम निकलेगा वो निकलेगा 15/4। नया क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63। 4 हमें भिन्न दी गई है, इनका हमें लघुत्तम निकालना है। तो हमारा जो नियम है, भिन्नों का जब लघुत्तम निकालते हैं तो अंश का लघुत्तम और हर का महत्तम। तो 11, 55, 33 और 44, 11, 55, 33, 44 का हम लघुत्तम निकालेंगे और 14, 42, 35, 63 का हम महत्तम निकालेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 11, 55, 33, 44 का जो लघुत्तम निकलेगा वो निकलेगा 660। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जब हम इसका महत्तम निकालेंगे 14, 42, 35 और 63, जब इसका महत्तम निकालेंगे तो इसका महत्तम हो जाएगा 7। तो हमारा जो भिन्न दी गई है, इनका आंसर हो जाएगा भिन्नों का लघुत्तम 660/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि भिन्नों का महत्तम कैसे निकाला जाता है। भिन्नों का महत्तम निकालना सीखते हैं। हमें 3 भिन्न दी गई है, 14/35, 42/55 और 21/22। इनका हमें तीनों का महत्तम निकालना है। तो हमारा भिन्नों का जो महत्तम का सूत्र होता है कि अंश का महत्तम और हर का लघुत्तम। मतलब अगर महत्तम निकालना है तो अंश का महत्तम निकालेंगे और लघुत्तम निकालना था तो हमने अंशों का लघुत्तम निकाला। तो हमारे यहाँ पे अंश हो जाएंगे 14, 42 और 21। 14, 42, 21 इसका महत्तम निकालेंगे और 35, 55, 22 जो हमारे हर है, 35, 55, 22 का हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 14, 42 और 21 इसका जब हम महत्तम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7। और जब हम 35, 55 और 22 का हम लसा निकालेंगे तो हो जाएगा वो 330। तो इस तरह ये भिन्नों का महत्तम 7/330 हो जाएगा। तो ये था हमारा लघुत्तम महत्तम का पार्ट 2। इससे संबंधित क्वेश्चन जो टफ होते हैं, जिन्हें थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, उन्हें हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। इन 2 पार्ट्स में जो आपको बताया गया है उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन जो व्यापम के एग्जाम में होते हैं वो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।